देखिए, ही गेव हर अ शो। शो का मतलब पुस। हाँ, ये यहाँ रह गया। व्हाट आर यू लुकिंग एट, विलियम ने तो पहले भी कहा था ये पोयम तुमने नहीं लिखी है ना। तो ये बहुत तंग करता है मार्गोट को। कह रहा है क्या देख रही हो तुम, हाँ क्या देख रही हो वहां पर। मार्गोट ने कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। स्पीक व्हेन यू आर स्पोकन टू। विलियम ने कहा बोलो जब तुमसे बोलने को कहा जाए। जब तुमसे कोई बात कर रहा हो ना तो जवाब दिया करो। मार्गोट ना इसको हिलाते रहो, बोलती नहीं है। तो विलियम ने कहा जब तुमसे पूछा जा रहा है ना जवाब दो। ही गेव हर अ शो। विलियम ने उसको धक्का सा मारा, जवाब नहीं देती हो तुम। बट शी डिड नॉट मूव, लेकिन वो हिली नहीं। रेदर शी लेट हरसेल्फ बी मूव्ड ओनली बाय हिम एंड नथिंग एल्स। जबकि सिचुएशन ये थी क्लास में कि सिर्फ विलियम के द्वारा ही वो मूव हो पाती थी, किसी और के द्वारा नहीं। मतलब विलियम उसको पुश करता था या विलियम उसको तंग करता था तो वो विलियम की बात का जवाब देती थी, डर जाती थी विलियम से। लेकिन आज तो उसने मूव भी नहीं किया। दे एस्ड अवे फ्रॉम हर, जितने ही बच्चे थे वो उससे एस्ड अवे हो गए, मतलब बचकर निकलने लगे। दे वुड नॉट लुक एट हर, उन्होंने मार्गोट की ओर नहीं देखा। शी फेल्ट देम गो अवे, मार्गोट ने महसूस किया कि बच्चे जो है वो यहाँ से जा रहे हैं। And this was because she would play no games with them in the echoing tunnels of the underground city. And this was because, और यही कारण था, she would play no games, वो कोई खेल नहीं खेलती थी उनके साथ। इकोइंग टनल्स में, टनल्स कैसी थी, इकोइंग। इकोइंग ही होंगी ना, क्योंकि इतना ज्यादा बच्चा तो होगा नहीं, ना ही बाहर इतना सारा है। तो टनल में जब ये लोग घूमते फिरते थे तो इको करती थी आवाज। तो अंडरग्राउंड सिटी की जो टनल्स थी वहां पर ये इनके साथ खेलती नहीं थी, बाहर तो खेल ही नहीं सकते, बाहर तो बारिश हो रही है। इफ दे टैग्ड हर, अगर वो मार्गोट को टैग्ड करते थे कि ऐसे कहते हैं धप्पी, और फिर भाग गए करते थे। शी स्टूड ब्लिंकिंग आफ्टर देम, वो वहीं खड़ी रहती थी अपनी आंखों को झपकाते हुए। एंड डिड नॉट फॉलो, उनके पीछे नहीं जाती थी। व्हेन द क्लास सैंग सॉन्ग्स, जब क्लास गाने गाता था हैप्पीनेस के बारे में, लाइफ के बारे में और गेम्स के बारे में, हर लिप्स बेयरली मूव, इसके लिप्स मुश्किल से ही मूव करते थे। ओनली व्हेन दे sang about the sun and the summer did her lips move as she was the drenched windows. केवल तब जब ये बच्चे गाना गाते थे सन के बारे में या समर के बारे में, सोचो इसके दिल में कितना छिपा हुआ है, इसको सन चाहिए, समर चाहिए। तो जब ये बच्चे सन या समर के बारे में गाते थे तभी इसके लिप्स मूव करते। एज शी वॉच, जब वो बाहर वॉच कर रही होती उन गीली गीली खिड़कियों को। ड्रेस का समझते हो ना, बिल्कुल गीली खिड़कियां। जब वो गीली खिड़कियों को देखते हुए और वो उन बच्चों के साथ गाना गाती कि सन समर, बकाया उसका किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं था, ना गेम्स में, ना हैप्पीनेस में, ना लाइफ में। समझ गए ना, इसका इंटरेस्ट था मुझे बस सन चाहिए, सनलाइट चाहिए, समर चाहिए। And then, of course, the biggest crime of all was that she had come here only 5 years ago from Earth. और सबसे बड़ा क्राइम तो इस लड़की ने ये किया था कि ये मार्गोट जो है 5 साल पहले आई थी यहाँ। और कहाँ से, अर्थ से आई थी। और दूसरी बात, इसको अच्छे से ध्यान था कि सन क्या होता है और द वे द सन वॉज, और सन किस तरीके का होता है और स्काई किस तरीके का होता है। व्हेन शी वॉज 4 इन ओहियो, जब ये 4 साल की थी तो ओहियो में थी। 4 साल तक इसने सन को देखा था, सन को महसूस किया था। सिर्फ 5 साल पहले ये यहाँ पर आई थी। तो अब सोचो, इससे तो चिढ़ेंगे ना सारे बच्चे। एंड दे हैड बीन ऑन वीनस ऑल देयर लाइव्स, और ये बच्चे तो बेचारे जन्म से ही वीनस पर थे। एंड दे हैड बीन ओनली 2 years ओल्ड, और ये सिर्फ 2 साल के थे व्हेन लास्ट द सन केम आउट, जब लास्ट टाइम सन आया था। एंड हैड लॉन्ग सिंस फॉरगॉटन द कलर, और वो कब के सन के कलर को भी भूल चुके थे, सन की हीट को भी भूल चुके थे। एंड द वे इट रियली वॉज, और जिस तरीके का सन था उसको भूल चुके थे। बट मार्गोट रिमेम्बर, लेकिन मार्गोट को याद था। इट इज लाइक अ पेनी, सी सेड वंस आईज क्लोज, एक बार मार्गोट ने आंखें बंद करके कहा था कि सन एक पेनी की तरह होता है। तो बच्चों ने चिल्लाकर कहा नहीं नहीं, पेनी की तरह नहीं होता है। तो उसने कहा इट इज लाइक अ फायर, वो आग की तरह होता है जो आग स्टोव में होती है। तो बच्चों ने कहा तुम झूठ बोल रही हो, यू डोंट रिमेम्बर, तुम्हें याद ही नहीं है। चिढ़ते हैं ना किसी से हम, तो उसकी किसी बात पर विश्वास नहीं करते हैं।
बट शी रिमेम्बर्ड एंड स्टूड क्वाइटली अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ देम। लेकिन वो वहां पर खड़ी हुई थी और क्वाइटली सबसे अलग थी, एंड वॉच्ड और देख रही थी पैटरिंग विंडोज को, जो विंडोज थी इस पर इसकी आवाजें थी। ठीक है। एंड वंस एंड वंस अ मंथ एगो, और एक महीने पहले की बात है, क्या हुआ था। शी हैड रिफ्यूज टू शॉवर इन द स्कूल शॉवर रूम्स। उसने मना कर दिया स्कूल शॉवर रूम में नहाने से कि मैं नहीं नहाऊंगी। हैड क्लस्ड हर हैंड्स टू हर ईयर्स। उसने अपने हाथ है ना ऐसे रख लिए अपने कानों पर कस के, दोनों हाथ ओवर हिज हेड, और अपने सर पर रख लिए। मुझे पानी नहीं चाहिए, मुझे पानी की आवाज नहीं सुननी, मुझे पानी नहीं चाहिए, पानी की आवाज नहीं सुननी। उसने ऐसे कहा, नहीं करना मुझको। स्क्रीमिंग, वो चीख रही थी, द वाटर मस्ट नॉट टच हर हेड, कि भाई पानी मेरे हेड को टच ना करे, ना ना ना, पानी हेड को टच ना करे। सो आफ्टर दैट डिमली डिमली शी सेंस्ड इट। और उसके बाद धीरे धीरे उसको ये महसूस हुआ, शी वॉज डिफरेंट, कि वो इन सारे बच्चों से अलग थी। दे न्यू हर डिफरेंस, और ये सारे बच्चे उसकी डिफरेंस को जानते थे। केप्ट अवे, इसलिए बच्चे उससे दूरी बनाकर रहते थे। देयर वॉज टॉक that her father and mother were taking her back to earth next year। क्लास में ये बातें भी चल रही थी, उसके फादर और मदर अगले साल इसको अपने साथ वापस ले जाने वाले हैं अर्थ पर। अब तो और चिढ़ेंगे बच्चे। अर्थ से आई, 5 साल यहाँ रही, अभी अर्थ पर जाने वाली है लौटकर। इट सीम बिटर टू हर, और ये मार्गोट के लिए तो भाई बहुत जरूरी था, ये मर जाती वरना वहां पर, बहुत जरूरी था दैट दे डू सो, कि उसके पेरेंट्स ऐसा करें। दो इट वुड मीन द लॉस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स टू अवर फैमिली। इसका मतलब ये था कि मार्गोट की फैमिली के लिए थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स का नुकसान। एंड सो द चिल्ड्रन हेटेड हर फॉर ऑल दीज रीजंस। इसलिए सारे बच्चे मार्गोट को हेट करते थे। बिग एंड लिटिल कॉन्सिक्वेंसेस, कुछ बड़े बड़े कॉन्सिक्वेंसेस थे जैसे कि वो अर्थ पर जा रही है, कुछ छोटे छोटे कॉन्सिक्वेंसेस थे जैसे वो पानी को नहीं सहन कर रही है, लोगों से बात नहीं करती है, हैप्पीनेस की गीत नहीं गाती है। तो छोटे बड़े कई सारे रीजंस की वजह से लोग इसको हेट करते थे। दे हेटेड हर पेल स्नो फेस, वो मार्गोट के जो हल्का सा पीला सा जो स्नो फेस था उसको हेट करते थे। उसकी वेटिंग साइलेंस, जो वो हमेशा साइलेंट रहती थी, उसको हेट करते थे। उसकी जो थिननेस थी, बहुत दुबली सी थी, उसको हेट करते थे। और उसका जो पॉसिबल फ्यूचर था, जो प्रॉमिसिंग फ्यूचर था, उसको हेट करते थे। गेट अवे, द बॉय गेव हर अनदर पुश। विलियम ने एक और धक्का मारा, जाओ यहाँ से। व्हाट आर यू वांटिंग फॉर, वेटिंग फॉर, तुम किसका वेट कर रही हो। देन फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, शी टर्न, मार्गोट ने टर्न किया, लुक्ड एट हिम, विलियम की ओर देखा, एंड व्हाट शी वाज वेटिंग फॉर वाज इन हर आईज। और मार्गोट किस चीज का वेट कर रही थी, वो आप मार्गोट की आंखों में झांक कर देख सकते हो। ठीक है, उसने आंसर नहीं दिया, लेकिन आंखों से पता चल गया कि वो किस चीज का वेट कर रही थी। वेल, विलियम ने कहा, अच्छा, डोंट वेट अराउंड हियर, वेट करना है तो हमारे आसपास मत करो। क्राइड द बॉय सीरियसली, वाइल्डली, उस बच्चे ने कहा, विलियम ने कहा, यू वॉन्ट सी एनीथिंग, तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देगा, तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देगा। हर लिप्स मूव्ड, हम मार्गोट के लिप्स थोड़े से मूव किए। नथिंग, विलियम ने कहा, कुछ दिखाई नहीं देगा तुम्हें। इट वॉज ऑल अ जोक, ये सब जोक है, कोई सनवन नहीं आने वाला। वॉजंट इट, ये सब जोक नहीं है क्या। ही टर्न टू द अदर चिल्ड्रन, जो विलियम था वो दूसरे बच्चों की ओर मुड़ा। नथिंग इज हैपनिंग टुडे, कुछ नहीं हो रहा आज, कोई सनवन नहीं आ रहा। इज इट, कुछ हो रहा है क्या। दे ऑल ब्लिंक एट हिम, सभी ने उसकी ओर ब्लिंक किया, आंख मारना मतलब पलकें झपकाई। एंड देन अंडरस्टैंडिंग, फिर समझ गए और हंसने लगे और अपना सर हिलाया। मतलब एक तरीके से ये मार्गोट को कन्विंस कर रहे हैं, कुछ नहीं आने वाला, जाए यहाँ से, कुछ नहीं होने वाला, जाए यहाँ से। सब बच्चों ने कहा, हाँ हाँ, कुछ नहीं होने वाला, जाए यहाँ से। ठीक है, ये सब मिली भगत है। नथिंग नथिंग। ओ बट मार्गोट विस्पर्ड, लेकिन मार्गोट ने हल्के से बोला, उसकी आईज हेल्पलेस थी। बट दिस इज द डे, उसने कहा यही तो दिन है। द साइंटिस्ट प्रिडिक्ट, साइंटिस्ट ने प्रिडिक्ट किया, दे से, वो कहते हैं, दे नो, वो जानते हैं। द सन, इतना ही बोली मार्गोट। उस बॉय ने फिर कहा, ऑल अ जोक, सब जोक है। सीज्ड हर रफली, उसे कस के पकड़ा। हे एवरीवन, और सबसे कहा, आओ इधर। लेट अस पुट हर इन अ क्लोसेट, इसको एक अलमारी में डाल देते हैं।
बिफोर द टीचर कम्स, इससे पहले की टीचर आए। ठीक है, नेक्स्ट कल करेंगे कंटिन्यू।